basically we talking about the Sandeep, so we talk about 3 good things about Sandeep or 3 things which he needs to be improved. So like that. This So- is very a positive way to Yeah, tell something. somehow somehow what the benefit we get कि we can improve ourselves And और we get to know कि हमारा ये strength है और हम इसको और अच्छे से करेंगे तो हम अपनी strength में और अच्छे बनते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी strength क्या है। तो ये एक ऐसा हमने सेशन निकाला है जिससे शायद हम तीनों को पता चले कुछ नया हमारे खुद के बारे में जो हम भी नहीं जानते और बाहर वाले इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। and it's like a game. So So it's very fun. you can Call in, also participate. participate with your friends. with your friend. You can Because also it's play a with your game, friends. so भले and enjoy भले it. ही 7 लोग देखते लेकिन वो 7 लोग कर सकते हैं। जिसमें 3 हम हैं। और 4 जो बच्चे 4 वो खुद कर लेते हैं। तो So guys, let's start. So Karan, tell me about. तो सबसे पहले हम संजीव के बारे में बताएंगे 3 बेस्ट चीजें और 3 जो संजीव को अच्छी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव संजीव अपने किसी भी टास्क को बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, चाहे उसको उसके बारे में नॉलेज हो या ना हो, वो उस चीज को बड़े अच्छे और बड़े तरीके से उसको कंप्लीट करता है और जितनी भी डिफिकल्टी उसको आती है और वो उससे अच्छे तरीके से टैकल करता है। वो कभी भी बैक नहीं लेता चीजों को लेकर, चाहे अगर उसको किसी भी टाइप की सिनेरियो में प्रॉब्लम आए रिलेटेड टू डिजाइनिंग पार्ट, रिलेटेड टू टेक्निकल पार्ट, सो वो उस चीज को अच्छे से टैकल कर लेता है। उसको मैंने कभी नहीं देखा कि वो बैकअप ले। और सेकंड सिनेरियो ये लगा कि संजीव को कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा है, अलग से अलग चीजें। लाइक अभी रिसेंटली हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुई थी, तो उसको प्रोजेक्शन मैपिंग सीखनी थी, तो वो बहुत गुड पार्ट है कि चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट है, और मैंने बहुत बारी बोला भी कि ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन उसने उस चीज को टैकल किया कि यार हर एक इंसान सीख सकता है और कोई वो बात नहीं है, चाहे जितनी भी डिफिकल्ट हो, अगर मुझे सीखनी है तो मैं जरूर सीखूंगा उससे और इजीली कर लूंगा। तो ऐसा है कि बस ये बात है कि कभी कभार फोकस बिगड़ जाता है। जैसे अभी रिसेंटली बीच में संजीव का फोकस बुक डिजाइनिंग में चला गया था, मैंने उसको याद दिलाया कि भाई तू बुक डिजाइनिंग के अलावा भी चीजें कर रहा है, यू आर अ वीडियो एडिटर, यू आर अ डायरेक्टर, आपकी जो फोटोग्राफी है वो बहुत अच्छी है, आपकी जो प्रेजेंट करना है किसी चीज को या किसी भी पार्ट को दिखाना है वो बहुत अच्छा है। मतलब मुझे पता है कि आप एक अच्छी चीज बना सकते हो, बस आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपको वो बेस नहीं मिला। क्योंकि अभी रिसेंटली जिस जॉब में संजीव कर रहा है, मैं जॉब का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बहुत बोरिंग टाइप है, लेकिन इफ एंड एल्स अगर संजीव को एक परफेक्ट जॉब मिल गई तो वो बहुत अच्छी तरीके से शूट कर सकता है। संजीव को बेसिकली मैं पर्सनली एडवाइस दूंगा कि संजीव को फोटोग्राफी वाले पार्ट में जाना ज्यादा नहीं है। फोटोग्राफी वाला पार्ट बहुत अच्छा है संजीव का, वीडियो एडिटिंग में भी वीडियो शूट वाला पार्ट बहुत अच्छा है संजीव का। तो इन पार्ट्स पे संजीव को फोकस करना चाहिए, ना कि अपनी टाइम को, अपनी इस इम्पोर्टेंट वाले टाइम को किसी तरीके से वो करना, क्या नाम है, वेस्ट करना। वेस्ट तो नहीं, सीखा है इसमें भी, इस पार्ट में भी संजीव ने बहुत चीजें सीखी है। लाइक ग्राफिक डिजाइन के मामले में बहुत, फोटोशॉप के मामले में बहुत चीजें इसने गेन करी है संजीव ने, लेकिन समहाउ वो वीडियो वाला पार्ट जो भी था वो थोड़ा बैक हो गया। ये मेरे को जो सिनेरियो संजीव में लगा, मैंने इस सिनेरियो से मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि संजीव को क्या चीज सीखनी चाहिए, क्या चीज संजीव में अच्छी है। मैं पॉइंट्स में नहीं बता रहा क्योंकि पॉइंट्स का कोई सेंस नहीं होता, बस समझना चाहिए सामने वाले को कि क्या चीज समझना है। तो अब नेक्स्ट बताएंगे हमारे गौरव। Means overall you told कि मुझे वीडियो एडिटिंग छोड़ के फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जो कि मैं अपने पास्ट में ये चीजें कर चुका हूँ एंड अभी मैं फोकस कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग पे। तो करूँ या ना करूँ? Video editing part is a good, but you have to create your own video and then तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ कि आप एक ऐसी कंपनी चूज करो जहाँ पे आपको वहाँ पे वो शूट करने का मौका भी दे और आप उस चीज को एडिट भी करो, कि तब जाके आपके अंदर से जो खिल के निकलेगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। लाइक अभी रिसेंटली हमने एक व्लॉग क्रिएट किया था, उसमें संजीव ने बहुत अच्छे तरीके से पार्ट को शूट किया था। हालांकि वो चीज मैंने एडिट करी थी, लेकिन वो चीज संजीव भी एडिट करते बहुत अमेजिंग आती है।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो चीज शूट कर रहे हो और वो चीज अगर आप बनाओगे तो वो खिल के निकलेगी, ना कि आप बोरिंग स्टफ क्रिएट कर रहे हो जिसके लिए आप नहीं बने। आप अपने आप को डायरेक्टर देखते थे। जब मैं आपसे स्टार्टिंग में था, आपका माइंडसेट डायरेक्टर वाला था, लेकिन अब आपका माइंडसेट बिल्कुल ही चेंज होता गया, धीरे धीरे डल में भी हो गया। लाइक मतलब कि आपके पहले थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग थे। लाइक हमने ईबीएस में मैंने बैठा था, तो आपका जो कंटेंट क्रिएशन था एक ग्रेट हैंडबुक के लिए, ग्रेट टॉपिक के लिए, वो बहुत अमेजिंग था। कंटेंट क्रिएशन मैंने देखा था उस पार्ट में। तो वो क्रेजीनेस खत्म हो चुकी है अब इस वाली जॉब में, जब आपने ये जॉब ज्वाइन करी। हालांकि इससे आपने सीखा ग्राफिक डिजाइनिंग है, लेकिन इससे आपने खोया भी बहुत। ये चीज आपको, दोनों चीज को आपको सिनेरियो रखना है, ताकि आप एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के ऊपर चूज करें, ना कि एक ही जगह पे अटके रहे जो आपको सेफ बता रही है, या आपको जो चीज सेफ लग रही है वो रियली में दिखने में सेफ है, लेकिन ये एक इल्यूजन क्रिएट है आपके सामने कि ये आपको अभी के लिए आपको सेफ लग रही है, लेकिन ये आपका फ्यूचर भी वेस्ट कर रही है, क्योंकि आपको एज अ वीडियो एडिटर या एज अ क्रिएटर प्रेजेंट करना है अपने आप को, ना कि एज अ ग्राफिक डिजाइनर या समथिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो ये है। बाकी अब गौरव आप बताना, आपका क्या ओपिनियन है? मैं संजीव को 1-2 साल से जानता हूँ, जब से मैंने हम ईबीएस में ज्वाइन किया था, 2019 से मैं जानता हूँ। और संजीव का काम मैंने देखा हुआ है, अभी भी हमने रिसेंटली थोड़ी देर पहले संजीव का काम देखा। संजीव का काम संजीव के बारे में पहले हम 3 चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये 3 ऐसी चीजें जो संजीव की बहुत सही है और ये चीज होनी चाहिए। पहली चीज आई थिंक मेरे को लगता है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर काम करता है, जो कि एज अ एडिटर या किसी भी फील्ड में आपको अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी जरूरी है। तो संजीव के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैच्योरिटी है कि उसको डेडलाइन से पहले अपना काम देना है, उसके लिए कंपनी उससे क्या डिमांड कर रही है उसको पूरा करना है। तो आई थिंक ये एज अ वीडियो एडिटर होना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज मेरे को संजीव की क्वालिटी में ये लगता है, संजीव का जो कंटेंट है, जो भी वो बनाता है, वो बहुत पेशेंस से बनाता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि अरे जल्दी जल्दी करो और छोड़ दो, क्योंकि संजीव ने 2-2 घंटे की वीडियो बना रही है, 3-3 घंटे की बना रही है, जो एज एडिटर होना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो आपके अंदर पेशेंस का लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है एक टाइम पे। और जो संजीव की बहुत अच्छी क्वालिटी यही है कि वो उसके अंदर उतना इनफ पेशेंस है उस काम को पूरा करने के, जो बहुत कम एडिटर में देखने को मिलता है। और पेशेंस रहने से तुम्हारी गलतियां कम होती है या ना के बराबर होती है। जितनी कम तुम पेशेंस रखोगे उतनी ज्यादा गलतियां तुम्हें होगी और उतना ही तुम्हारा क्लाइंट या तुम्हारा बॉस तुम्हारे पर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा सही है। और तीसरा, और संजीव की ये काम में, ये इसकी स्किल्स में ये चीज है कि इसके जो पर्सपेक्टिव है वो काफी हद तक लोगों को पसंद भी आते हैं, कि बहुत से रिलेटेड, कि जो भी ये एडिट करता है या जो भी ये शूट करता है उसको पता रहता है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, डिमांड क्या है सामने से, किस पर्सपेक्टिव में वो चीज मांग रहा है। और ये चीज कैच करने में लोगों को अक्सर 5 से 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि लोग चलते हैं अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से चलने से क्या होता है, वो सामने वाले का ऑब्जेक्टिव या उसका पर्सपेक्टिव कैच नहीं कर पाते। क्योंकि भाई हमें काम क्लाइंट के अकॉर्डिंग करना है। अगर क्लाइंट बोलता है कि हमें भाई रेड कलर का डिजाइन किया, तुम उसको ब्लैक दे रहे हो अपने फेवरेट कलर में, तो भाई वो क्लाइंट नहीं चाहेगा, उसे अपना ही कलर चाहिए। वो चीज को समझने में अक्सर न्यू कमर्स बहुत टाइम लगा देते हैं, जो आई थिंक संजीव ने काफी हद तक कैच करी है। और रही बात क्या चीज उसको इम्प्रूव करनी चाहिए, आई थिंक उसको मोर उसको अपनी टेम्पलेट को छोड़ के मैनुअल चीजों को ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे मोशन ग्राफिक हो गया है, कुछ भी हो गया, उससे ये रहेगा कि उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और उस एक्सपीरियंस से वो बहुत प्रॉब्लम भी फेस करेगा, और जब उसको कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो उसकी नॉलेज इनहेंस होगी, एंड विच इज वेरी गुड आइडिया टू ग्रो लाइक दैट। बिकॉज अगर आप अपने आप को सेम, आई थिंक लाइन में हमेशा बोलता हूँ, अगर आप अपने आप को सेम वे में नेक्स्ट ईयर भी देखते हो तो इसका मतलब आपने पूरा 1 साल वेस्ट कर दिया। आपको हर 1 साल में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखनी है ताकि आप अपग्रेड हो सको, और उस अपग्रेडेशन से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। तो वो आई थिंक संजीव को फोकस करना चाहिए। और सेकंड ये है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल शूट करना चाहिए, भले ही वो फ़ोन से करे, ज़रूरी नहीं है आपके पास DSLR हो,
फोन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, ताकि उसको और समझ हो कि भाई क्या एंगल होते हैं, क्या शॉट होते हैं, जिससे उसकी वीडियो भी अच्छी रहे और उनके बाद उसका वो एडिटिंग भी अच्छे से हो। एंड थर्ड एंड द लास्ट वो ये है कि उसको आई थिंक थोड़ा बहुत कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग के ऊपर और फोकस करना चाहिए, विच इज एंड रिजल्ट। लट्स यूज ना करें, लट्स तुम्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन देता है, बट कलर साइंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आप अलग अलग, क्योंकि कई बार आपके पास मल्टी कैमरा फुटेज होती है और उस मल्टी कैमरा फुटेज में कलर करेक्शन अलग अलग होते हैं। तो ये सब आई थिंक संजीव को सीखनी चाहिए आने वाले 1-2 साल के अंदर, ताकि उसके बाद जो भी इसके रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली इसमें वो काफी ज्यादा improvement है। तो ये मेरे 3 पॉइंट्स थे। आई होप आपने बहुत अच्छी सुझाव दी और ये चीजें मैं अपने अंदर खुद भी ऑब्जर्व करता था। पहले भी मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं अपने बारे में खुद से पहले करता हूँ कि क्या कमी है और क्या अच्छाइयाँ है। अच्छाइयों को मैं खुद से इग्नोर कर देता हूँ, यार अच्छाई तो नहीं, लेकिन हाँ कमियां मैं उन पे ज्यादा फोकस डालता हूँ। मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि यार क्या कमी है। अगर कभी किसी क्लाइंट को सेटिस्फाई ना करता हो या फिर मतलब कोई भी अगर वीडियो को देख के इंप्रेस ना हो पाए या कुछ, तो मैं सोचता हूँ यार इनको कुछ तो कमी है, और फिर वो कमी किस वजह से रह गई है मैं उस चीज को फाइंड आउट करता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। करण और इन दोनों ने ही बताया जो मेजर चीज है कि मतलब कैमरा तो अच्छा है, एंगल वगैरह ये सब ठीक है, लेकिन उसके बाद आती है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में जैसे कि कलर ग्रेडिंग या ये सब चीजें मतलब होती है, तो टाइम बचाने के लिए मैं टेम्पलेट्स या लट्स वगैरह यूज करता हूँ, जो कि वाकई एक एडिटर के लिए सही नहीं होती है। वो टाइम बचाने के लिए मैं यूज कर लेता हूँ, तो ठीक है आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि हाँ वो लट्स की जगह और टेम्पलेट्स की जगह मैं अपने ओरिजिनल खुद से क्रिएट किया हुआ एलिमेंट्स यूज करूँ। तो इट्स गुड फॉर मी। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब करण के ऊपर कुछ टाइम प्लीज आप करण के ऊपर कुछ 3 से समथिंग अबाउट स्टार्ट करें बस। लेट मी से फर्स्ट उससे पहले चेयर्स कर लो। मैं तो खत्म हो गई है। कोई चेयर्स तो दे सकते हो। I'm not finished. I am finished. My cup is full. So Sanjeev, please go on. So first of all, करण के अंदर जो सबसे अच्छी चीज है, he is much more creative. वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव माइंड है। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले सुना था आदमी के ब्रेन का 2 पार्ट होता है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन। तो करण का जो राइट ब्रेन है ना, दैट इज मतलब वो काफी ज्यादा काम करता है। राइट ब्रेन की खासियत ये होती है कि वो राइट ब्रेन काफी क्रिएटिव होता है। तो करण का जो राइट ब्रेन है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, जिसकी वजह से वो हर एक चीज में मतलब एक सिंपल से सूट में भी वो क्रिएटिविटी के बदौलत वो चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये क्रिएटिविटी इनकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज कि जैसे रह गया डिजाइनिंग वगैरह का पार्ट वगैरह, कुछ भी करते हैं काफी मन से करते हैं, ठीक है, टाइम पूरा अपने हिसाब से लेते हैं। वाकई एक एडिटर को प्रोडक्ट समझ के और फिर उसे टाइम देना चाहिए कि हाँ अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि एक क्रिएटिव बंदा ही समझ सकता है कि वो मतलब उस वीडियो को बनाने में या उस पोस्टर डिजाइन में या किसी भी एलिमेंट में कितना टाइम लगता है। वो एक वीडियो एडिटर को पता है, लेकिन नॉन टेक्निकल बंदे को नहीं पता है, कंपनी के बॉस को नहीं पता है, कॉर्पोरेट के किसी भी क्लाइंट या स्टाफ को नहीं पता है कि वो कितना टाइम एक्चुअल में लगना चाहिए पीछे। तो वो हमें बोल देते हैं कि नहीं ये 1 घंटे में हो जाना चाहिए, 2 घंटे में हो जाना चाहिए, लेकिन करण के अंदर ये खासियत है कि उनको समझाते हैं कि नहीं ये 1-2 घंटे में नहीं बल्कि 2 दिन में बनेगी ये, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन है, कैसे समझाना है क्लाइंट को अपने
काम के प्रति। तो ये चीज भी एक बहुत अच्छा है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट, जो थीम हमने माइंड में क्रिएट किया, जो स्क्रिप्ट हमने माइंड में क्रिएट किया, उस स्क्रिप्ट पे पूरा पूरा मतलब टाइम मिलता है कि हाँ एकदम बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही बनाए। अगर हम काम को अगर सोचेंगे ना कि 2 घंटे के अंदर ही फिनिश करके हम दे दे, तो फिर क्या होता है, काफी चीजों को हमें स्किप करना पड़ता है। लाइक हमने स्क्रिप्ट में सोच लिया कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। और जैसे कि मेरे अंदर एक कमी थी, मैं टेम्पलेट यूज करता था टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो फिर करण के अंदर ये नहीं है। करण को क्या है कि वो चीजें बनानी है और उसी उतने ही टाइम में बनानी है। एक्चुअली ये हम तो पॉजिटिविटी लेते हैं, कुछ लोग इसको निगेटिविटी लेते हैं। लाइक मैं टेम्पलेट यूज करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरी वीडियो थोड़ी अच्छी बन जाती है कभी कभार, ठीक ना। लेकिन एक जो अपना प्रोडक्ट होता है ना, जो हर एक एलिमेंट से बनाया जाता है, उसमें जो मतलब जो अंदर से अपने आप को संतुष्टि मिलती है ना, तो वो चीज है कर्म के अंदर कि ये पूरा मतलब खुद से संतुष्ट होकर उस काम को करते हैं, और जिससे क्लाइंट भी खुश होता है। ऑलवेज क्लाइंट एग्री होता है। तीसरा जो पार्ट है कर्म के अंदर, जो सबसे अच्छा मुझे लगता है, कभी भी कर्म जॉब के पीछे नहीं भागता, ठीक है। कर्म हमेशा अपने टैलेंट को मतलब प्रायोरिटी देते हैं। या जॉब क्या है, अगर हमारे पास अब्दुल कलाम का एक कथन है कि कभी भी कंपनी काम के पीछे मत भागो, ठीक है, कंपनी के पीछे मत भागो, आप अपने काम के पीछे भागो। सॉरी, कंपनी के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो। क्योंकि अगर आप काम जानते हो तो कंपनियां आपके पीछे भागेंगी। करण का भी यही मोटिव है। करण किसी भी कंपनी को अहमियत नहीं देते, जॉब को अहमियत नहीं देते, वो काम को अहमियत देते हैं। काम इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये है, अभी वो जॉब नहीं कर रहे, शायद कहीं ना कहीं यही रीजन है। ये कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब ये निगेटिव पॉइंट है, पर नहीं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि वो काम ही है जो जॉब ना करते हुए भी एक अच्छा खासा स्केल इनको हर महीने ला के देता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। कुछ निगेटिव्स भी हैं जिनको अभी जैसे मैंने बताया था कि इसको हम निगेटिव वे में भी लेते हैं, पॉजिटिव वे में भी लेते हैं। अब जैसे अभी नौकरी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्लाइंट के साथ, कंपनी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें चलो क्या हुआ, काम को थोड़ा ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, चलो कर लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं, पर कर्म नहीं करते। कंपनी में काम करने के कुछ रूल होते हैं, वहां एडजस्ट होना पड़ता है एक दूसरे के साथ। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा कर्म को, ठीक है। तो ये एक निगेटिव है, पर ये माइनर निगेटिव है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और दूसरा चीज जो कि ये भी माइनर ही है, जैसा कि हम बात करते हैं कि क्लाइंट कहता है 2 घंटे, तो उसकी जगह पे हमने स्क्रिप्ट सोच रखा है जिसको करने में 2 दिन लगने वाले हैं। तो ठीक है, आप पूरी तरह से संतुष्ट होकर करोगे और अपनी तरफ से करोगे तो 2 दिन ही लगेंगे उस चीज को। लेकिन क्लाइंट के दिमाग में चलता है कि यार ये तो 2 घंटे में हो जाना चाहिए। क्लाइंट को मतलब नहीं है कि आप स्क्रिप्ट यूज कर, आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो, लट्स यूज कर रहे हो, या फिर मतलब ओवरले यूज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। क्लाइंट को चाहिए कि बस इंटरेस्टिंग दिखना चाहिए, वो हमें पता है कि हमें कैसे करना है। तो आप 2 घंटे में तो नहीं कर सकते इतना अच्छा, ठीक है। आप कोशिश करिए कि कुछ टेम्पलेट्स यूज कर ले, कुछ खुद से क्रिएट करे, और 2 घंटे ना सही लेकिन एटलीस्ट 1 दिन में दे दे, 2 दिन के बजाय 1 दिन में दे दे। क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश, हमें भी संतुष्टि मिलती है, क्लाइंट को भी हो। तो मतलब थोड़ी सी एडजस्टमेंट वाली ही बात आ जाती है, यहाँ पे भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट मीन्स ये माइनर कंटेंट, माइनर चीज है। तीसरी जो चीज है वो फिर कभी डिस्क्राइब करें तो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं, गौरव से भी थोड़ा
थॉट्स जानते हैं गौरव का क्या थॉट्स है करण के बारे में। तो गौरव, हाँ, तो हम करण के ऊपर बात कर रहे थे अभी। तो करण के जो हम बात करेंगे 3 पॉइंट अबाउट करण की 3 अच्छी क्वालिटी क्या है। पहली क्वालिटी इसकी ये है कि इसका एक साइड है जो क्रिएटिव है, मैं नहीं मानता हूँ। ये एक्चुअली एक हर किसी जो भी कंटेंट क्रिएटर काम करता है या वीडियो एडिटिंग काम करता है, वो होना जरूरी है। अगर आपके अंदर वो चीज नहीं है तो आप भी उसी सॉफ्टवेयर और उसी मशीन की तरह जिसमें आप बैठ के काम करते हैं, क्योंकि आपको कोई ऑर्डर चाहिए पीछे से कि भाई ये करके दिखाओ। तुम अपना क्या कर रहे हो, तुम अपनी क्या खुद की इनोवेशन अपने काम में डाल रहे हो, वो चीज होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आप एक मशीन की तरह काम करते हो। और वो चीज करण के अंदर है कि हाँ, उसका एक साइड है जो थोड़ा क्रिएटिव है और वो थोड़ा क्रिएटिव तरीके से सोचता है। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उस एरिया में भी अभी काफी कमी है जो इम्प्रूव करनी बाकी है। तो बट ओवरऑल ये चीज है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, विच इज वेरी रेयर टू फाइंड। सेकंड सेकंड जो मेरे को करण के अंदर सही लगता है एज अ कंटेंट क्रिएटर और वीडियो एडिटर, कि इसको थोड़ी बहुत समझ है ग्राफिक डिजाइनिंग की, जो इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। ग्राफिक डिजाइनिंग से आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है जो आपको वीडियो एडिटिंग में नहीं मिलता। जैसे इसको थोड़ा कॉरल का थोड़ी नॉलेज है, तो अब इसने एक रिसेंटली वर्क भी किया था जिसके इसको एप्रिसिएशन मिला मॉन्स्टर के। तो बिकॉज और वही उसी का कुछ ना कुछ पार्ट आपकी वीडियो एडिटिंग में देखने को मिलता है। बिकॉज मैं भी कई बार जब डिजाइनिंग करता हूँ और फिर मैं एडिटिंग में आता हूँ, तो हमें पता लगता है यार वो वही है, आपके और नए दिमाग में नए पर्सपेक्टिव खुलते हैं। सो एज अ थोड़ा बहुत डिजाइनिंग की नॉलेज की वजह से भी इसकी अपने पर्सनल स्किल्स में इसका एक नया दरवाजा खुला है, एक नया वे खुला है, जिससे ये और इस काम को बहुत अच्छा कर सकता है। बहुत रेयर होता है कि बहुत रेयर ही एक्चुअली होते हैं जो वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, ग्राफिक भी करते हैं। तो काफी लोग बड़े एक्सक्लूसिवली जैसे एक ही चीज करते हैं, बट हाँ, ये 2 चीज करते हैं। बट आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि इन फ्यूचर वो एक को ज्यादा प्योरिटी दे, बिकॉज अगर वो एक में ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी कहीं ना कहीं समहाउ 7 डेज में वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। थर्ड जो मेरे को उसके अंदर सही ये लगता है कि इसका अपना एक खुद का माइंड है चीजों को समझने का, कि चीजों को कैसे समझा जाता है, और समहाउ ये दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करता है। और जहाँ ये एग्री करता है वहाँ ये बोलता है कि हाँ भाई आई एम एग्री, और जहाँ ये एग्री नहीं करता वहाँ ये डिनाई कर देता है, भाई मैं इस बात से एग्री हूँ बिकॉज दिस पॉइंट। सो विच इज वेरी नाइस कि क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो आपके काम कंफ्यूजिंग में होंगे और वो काम में आपकी गलतियां बहुत होंगी। एंड और ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके काम में गलतियां होंगी तो आपका जो एक्यूरेसी होगी वो काफी ज्यादा होगी, 50% ऊपर होगी। तो आई थिंक ये 3 क्वालिटी होना एज अ कंटेंट क्रिएटर बहुत जरूरी है आप लोगों को। अगर आप जो भी नए लोग आ रहे हो उस लाइन में, या आप किसी और काम में या किसी और क्रिएटिव काम में हो, तो भी इन चीजों का आपका एक ये बेसिक इम्प्रूवमेंट है। 3 एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, सबसे पहला जो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप पॉइंट हो गया कि पहले करण खुद से ही चीजों को देख के बनाने की कोशिश करता था। उससे क्या होता था, उसकी अपनी नॉलेज मेरे बंदे ने बनाया कैसे हो गया, तो उसको इमिटेट करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। भले ही हाँ 19-20 भी बने, लेकिन एटलीस्ट यू जस्ट ट्राई इट, और उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला। आई थिंक वो उसको दोबारा रीस्टार्ट करना चाहिए। एंड सेकंड ये है कि जो भी काम को ये करे उसकी इसको थोड़ी आई थिंक डीप नॉलेज लेनी जरूरी है, बिकॉज ऊपर से काम करने की जरूरत नहीं कि हमने यार ऊपर से कर दिया तो ठीक है। नहीं, जब आप काम के डीप में घुसते हो, उसकी बारीकी में घुसते हो, काम की जो क्वालिटी होती है वो बहुत खुल के सामने आती है। उसकी जो उसका एक एसेंस होता है, उसकी जो एक महक होती है, वो तभी सामने आएगी जब आप अपने काम की डीप नॉलेज लेके उसको करते हो। आई थिंक उसको अभी थोड़ा और गहरे पानी में कूदने की जरूरत है, जिससे उसको अपने कंटेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिले। और तीसरा मैं ये बोलूंगा कि
जो उसका क्रिएटिव माइंड है उसको और क्रिएटिव बनाने का we should start reading novels once in a day. I mean like 10 minutes, 20 minutes. इससे क्या होगा? Novels की एक अपनी दुनिया है, उसमें स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होती है। वो अगर वो वहां से उसको ऑटोमेटिकली उसका दिमाग अपने ब्लॉग्स में उसको स्टोरी टेलिंग के लिए और ज्यादा हेल्प मिलेगी, जिससे उसकी और स्टोरी टेलिंग अच्छी है। आई थिंक ये 3 पॉइंट है जो मेरी तरफ से आई थिंक उसको बेटर है। सो मैंने तीसरा जो पॉइंट था पेंडिंग वो इसलिए रख दिया था कि वो था ब्लॉग के बारे में। एक्चुअली करण के ब्लॉग्स हम सभी सभी देखते हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी होता है, काफी अच्छा भी होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग होता है। हम ब्लॉग जो देखते हैं, हम कहीं ना कहीं हर ब्लॉग में ये ढूंढते हैं कि हमें कुछ सीखने जानने को मिले उस ब्लॉग में, या कुछ ऐसा कंटेंट लाइक फन मिले, एंजॉयमेंट मिले। हाँ, या इसमें भी एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे अभी से बोला कि हाँ भाई फन मिले। आई थिंक कई लोगों का होता है सेंसर ह्यूमर बाय बर्थ, कई लोग होते हैं जो बोलने में बचपन से ही बहुत अच्छे होते हैं, कई लोगों को सीखना पड़ता है ये सब चीजें, और कई लोगों को सेंसर ह्यूमर आप कहीं नहीं सीख सकते। ये गॉड गिफ्ट होता है, स्पॉन्टेनियसली आप कहीं कर सकते हो। बहुत कम लोग होते हैं जिनका सेंसर ह्यूमर अच्छा होता है, बट अगर आपको पता है आपका सेंसर ह्यूमर अच्छा नहीं है, आपको पता है आपके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, बट आप कुछ ऐसी चीज कर सकते हो जैसे संदीप ने बोला कि जिससे लोगों को नॉलेज मिले। जैसे सपोज आप रोजी गार्डन में आपने बोला 3 वे टू हाउ टू पोस्ट, काफी लोग होते हैं जो फोटोजेनिक नहीं होते, हाउ टू टेक, और सिंपल पोज होंगे, इससे क्या होगा लोगों को भी हेल्प मिलेगी और आपका भी काम होगा। और उसके टाइटल भी आपने ऐसे लिख दिया कि टॉप 3 या हाउ टू पोस्ट सिंपल पोस्ट इन पब्लिक प्लेस, हर कोई देखेगा पूरा। I are interested to see that such type of videos. हाँ, So slightly change in your script in every blog and make it informative more fun and more fun. हाँ, सी फन अगर ऑर्गेनिक होगा तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। आई थिंक स्क्रिप्टेड फन जो होते हैं वो ना हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ब्लॉगिंग का मतलब यही है कि बी नेचुरल समहाउ। जो लोग एक्टिंग करके ब्लॉगिंग करते हैं ना, वो उसमें मजा नहीं आता। वो पब्लिक पता भी कर लेती है, अरे बहुत एक्टिंग कर रहा है ब्लॉग। एक्चुअल में लोग अलग होते हैं, लेकिन ब्लॉग में वो बहुत एक्टिंग कर रहे हैं। यार आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड, आई एम बी नेचुरल, जैसे आप हो वैसे ही रहो। और जरूरी नहीं है कि आपको हर लाइन पे ही जोक मारना है, जरूरी नहीं है कि आपको हर बात में ही मजाक क्रिएट करना है, बिकॉज कॉमेडी इज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क और बिगेस्ट स्किल टू हैव इट। और वो सब जैसे मैंने बोला वो सबके पास नहीं होता, वो बहुत रेयर होता है और बहुत आई थिंक गॉड गिफ्टेड होता है। इसका कोई कोर्स नहीं है कि हाँ भाई एक हाउ टू कोई कोर्स सेंसर ह्यूमर का कोई कोर्स नहीं है, सेंसर ह्यूमर का कोर्स नहीं है, आपकी ये गॉड गिफ्ट है। और अगर आपके पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप, क्योंकि देखो हमें अपने बारे में पता रहता है कि हम कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, तो आई थिंक मोर अगर जितनी इंफॉर्मेटिव आपकी वीडियोस रहेंगी, ब्लॉग के जरिए करिए इंफॉर्मेटिव, जरूरी नहीं एक जगह बैठ के करना है, ब्लॉग की जगह करिए, थोड़ा जगह घुमाइए, जहाँ थोड़ा बहुत मजाक हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा सीरियस होकर करना है, ठीक है जैसे आपसे हो रहा है, बी नेचुरल, दैट्स माय मेन कंसेप्ट, बी नेचुरल और मेक योर ब्लॉग मोर इंफॉर्मेटिव। इससे क्या होगा, वो ब्लॉग इंगेजिंग हो जाएगा आपका। अभी क्या हो रहा है, अभी रफली चल रहा है, तो मोर फोकस ऑन दैट क्वालिटी पार्ट। क्वांटिटी तो बहुत कर ली अब तक, जितनी कर ली क्वालिटी हफ्ते में 4 निकालो, लेकिन हाँ भाई लगना चाहिए यार ये बंदे ने कुछ बनाया है। देखो मेहनत तो तुम तब भी कर रहे हो ना, 60 वीडियो में भी तुमने मेहनत की है। हर वीडियो में करण का जो वीडियो एडिट का पार्ट है या फिर जो मेहनत मतलब जो भी सिनेमैटिक निकालना है, तो मेहनत तो वो हो रहा है, आगे भी होगा हर वीडियो में, और अच्छा निखर के आएगा वीडियो देखने में, लुक वाइज वगैरह क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा मिलेगा इन पॉइंट्स, और उसमें कुछ इंफॉर्मेटिव पार्ट्स भी जुड़ जाएंगे ना, तो हर बंदा इंटरेस्ट लेगा कि यार इस वीडियो में करण कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा या कुछ ना कुछ फन होगा। आई थिंक तो बंदा इंटरेस्ट होगा हर एक वीडियो के लिए, क्यूरियस होगा अगला वीडियो कब आएगा, अगला मैं वीडियो तो कब आएगा, मैं यही बोलूंगा हर कि बंदा चाहेगा अपनी वीडियो को ये 10 से 3 से 4 मिनट की अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी ऑडियंस नहीं है, कोई देखता नहीं। थोड़ी थोड़ी जब ऑडियंस अच्छी हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली ही
तो तुम आधे घंटे की डालो, 2 घंटे की डालो, दैट डजंट मैटर। एंड ब्लॉग का पार्ट जो है ना, मोस्ट ऑफ द, अगर गूगल की भी बात माने तो अगर 100% जो ब्लॉग देखने वाले श्रोतागण है, ऑडियंस है, तुम तो खाता हिंदी बहुत अच्छी है। तुम राम पे चले गए सब में। मुझे लगा राम ही आएगा तब जुआड़ लेंगे। एक्चुअली मैं भारत से बिलोंग करता हूँ, तो भारत की हिंदी, हम भी भारत से बिलोंग करते हैं। और इसलिए मेरी हिंदी काफी अच्छी है। संस्कृत है। और हाँ, संस्कृत में भी काफी अच्छे मार्क्स थे मेरे 10th में, तो संस्कृत भी मेरी अच्छी है। हाँ, 2-4 श्लोक भी कभी आपको सुना दूंगा अगर मौका मिलता है। तो फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ऑडियंस है, बेसिकली ऑडियंस को देख के थोड़ा बहुत शर्मा जाता है, क्योंकि हाँ। आप बोल रहे हैं। तो गूगल की माने तो जो भी ब्लॉग देखने वाली ऑडियंस है वो अप्रोक्स मतलब 2 से 3 मिनट तक का ब्लॉग देखती है, लेकिन उसके बाद स्किप कर देती है या फिर फॉरवर्ड कर करके देखती है। बोर हो तो जाते आप ऐसा करो कि आप वही 2-3 मिनट का ही कंटेंट बनाओ जो ऑडियंस पूरा का पूरा हाँ। देखे, और अगर उसे सस्पिशन, मतलब अगर उसमें इंफॉर्मेशन है या कुछ है और ऑडियंस के दिमाग में नहीं किया, वो बार बार देखेगी। लाइक आपने किसी फोटोशूट के बारे में उसमें बताया ब्लॉग में कि ऐसे हमने फोटोशूट किया, अब वो वैसा पोज अगर कोई नहीं बना पा रहा है तो बार बार उस चीज को देखेगा, बैक करके बार बार उस वीडियो को प्ले करके देखेगा कि वो पोज कैसे बनाया है। मेरे को एक पॉइंट याद आ गया, पॉइंट याद आ गया कि आई थिंक करण को अभी थोड़ा और कैमरा के ऊपर बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बिकॉज आई थिंक कैमरा की जो नॉलेज है वो लेना बहुत जरूरी है, कंपोजिशन की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, हाउ टू वर्क इन अ डिफरेंट फ्रेम रेट, हाउ टू वर्क विद द डिफरेंट लेंसेज के क्या किस लेंस कौन सा लेंस किस पर्सपेक्टिव के लिए काम आता है, क्या कंपोजिशन सेटिंग होनी चाहिए, क्या हमारा वाइट बैलेंस होना चाहिए, क्या हमारा इसमें हमें ये लॉग में लेना है, या हम इस जो भी है एक्स वाई जेड जितने भी फैक्टर है लाइक कैमरा से लेके एवरीवन नो कि करण ने बताया भी था अपने ब्लॉग में कि नया कैमरा ले कैनन का M51, तो वो एक बहुत ही प्रोफेशनल कैमरा है, DSLR है, ठीक है। तो चीजों को खरीदने से सिर्फ नहीं हो जाता, अपने पास रखने से नहीं हो जाता। कोई भी चीज लो तो उसको भरपूर यूज करो। लाइक आपने एक 5000 का सिंपल सा फोन खरीदा ना, उस फोन में भी इतने सारे फीचर्स हैं और आप उन फीचर्स को ना जानो। आप लाख रुपए का आईफोन ले लो, लेकिन आईफोन में सिर्फ आप फोन करने के लिए ले रहे हो, तो मैं पक्का कह रहा हूँ आप आईफोन मत लो। आईफोन से अच्छा है कि 1200 रुपए वाला सैमसंग वो फोन लो और उससे देखो कितनी क्लैरिटी के साथ अच्छी से अच्छी बात होगी और घंटों बात कर सकते हो, वो कभी हिट नहीं होगी, बैकअप अच्छा मिलेगा। तो आप लाख रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? आईफोन का फोन ले रहे हो 1 लाख रुपए का, और उसके फीचर्स जानो, उस फीचर्स को यूज करो, तब वो फायदा है। फिर वो 1 लाख का वैल्यू आपको मिलेगा। अगर सिर्फ फोन करने के लिए दिखाने के लिए वो पैसे जस्टिफाई होने जरूरी है, जो आपने लगाया बिल्कुल अपनी चीजों तो आपने इतना महंगा कैमरा खरीदा, प्रोफेशनल कैमरा, पर उससे यूज ना कर पाओ आप सही से, तो इट्स वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। तो आप थोड़ा कुछ यूट्यूब पे क्लासेस देखो, हमारे आपके जैसे बहुत से ब्लॉगर भाई भी हैं और यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने बहुत से कैमरे के बारे में बता रखा है। इनफैक्ट M51 के ऊपर भी कई सारी वीडियो बनी हुई है, M50 Mark II के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है। आप उनमें देखो कि क्या होता है शटर स्पीड को बढ़ाने से कम करने से क्या होता है, ISO क्या होता है, अपर्चर पे कैसे खेलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज जो कि DSLR यूज करने वाले बहुत कम लोग ही उसको यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें वाइड बैलेंस पे बहुत से लोग, मतलब मैं मैक्सिमम बंदों को खास करके यूट्यूबर्स पे देखता हूँ कि वो वाइड बैलेंस को ऑटोमेटिक कर देते हैं। वाइड बैलेंस को ऑटोमेटिक नहीं करना चाहिए। आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी कि हमें आउटडोर में कितना टेम्परेचर रखना है और आपको हमेशा केल्विन में रखना होगा। आप मैनुअल में शूट करोगे और जो क्वालिटी आएगी, अगर आप अच्छे कैमरे के बारे में नॉलेज रखते हो और आप मैनुअल में शूट करोगे तो जो क्वालिटी आएगी
वो तभी उसी क्वालिटी की मतलब DSLR से एक्चुअल क्वालिटी आती है। अगर आप हर चीज ऑटो में करके अगर आप शूट कर रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए ना फोन अच्छा है। आप फोन से वीडियो शूट करो, उसकी क्वालिटी अच्छी आ जाएगी, क्योंकि फोन का जो इंटेलिजेंस मतलब सेंसर है, वो काफी अच्छा वर्क करता है इन चीजों के मामले में। वो हर चीज अपने आप से अपने हिसाब से वो फ्रेम रेट तय करता है, अपने हिसाब से वो अपर्चर तय करता है, सब कुछ ऑटोमेटिक करके आपको अच्छा एक वीडियो दे देता है, अच्छा प्ले होने लगे। तो आप फिर फोन से ही शूट कर लो, अगर आपको ऑटोमेटिक ही रखना है। अगर DSLR यूज कर रहे हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप मैनुअली रखो, और हर एक चीज के बारे में जानो कि शटर स्पीड क्या होता है, ISO क्या होता है, और किन चीजों को कम या ज्यादा करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानो। सो इट्स एडवाइस फॉर करण एंड वी बोथ आर इवन। सो आई थिंक एंड करण समझ गया होंगे कि हम कहना क्या चाहते थे, उनकी क्वालिटीज क्या है, उन चीजों को, उस क्वालिटीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और जो ये डिसक्वालिटीज है, इसको जितनी जल्दी हो सके उसे रेक्टिफाई करना है। एंड थैंक्स टू ऑल, आपने सारी चीजें बताई गाइस, आपने मेरे को बताया गाइस। मेरे यहाँ पे 2 कोलीग्स, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड एंड भाई, इन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई, और मैं इन चीजों को इम्प्रूव करूंगा, मैं फोकस करूंगा अपनी चीजों के ऊपर, और मैं जो अब आपको विजन दूंगा वो बहुत ही क्लियर होगा और क्रिएटिव होगा। तो मैं अपनी पार्ट, जो आगे का पार्ट आएगा वो होगा बहुत ही क्रिएटिव, इंफॉर्मेटिव, अट्रैक्टिव, अमेजिंग, इन सबसे भरपूर होगा और फन लविंग भी होगा। मैं समटाइम्स ना मैक्सिमम टाइम में आपको ब्लॉग वाला पार्ट होगा, मेरे दोस्त सिनेरियो होगा, आपने पर्सनली जानना या पर्सनली आप मेरे से मिलोगे तो आपको मेरे दोस्त सिनेरियो, एक प्रोफेशनल लेवल का करण बिल्कुल डिफरेंट है, उससे आप मिलोगे तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का है। इसकी जो वीडियोस का पार्ट है उसको अलग है, जो कैजुअल जो अपने ब्लॉग में आपको दिखता है वो वाला करण बिल्कुल ही अलग है। वो बिल्कुल फन लविंग, हर एक लाइन पे वो फनी रहता है, अमेजिंग नहीं बोल सकता, हर लाइन पे फनी रहता है। वो बिल्कुल सीरियस होता है नहीं, 1% नहीं होता। और समटाइम्स ये चीज बैड भी होती है कुछ पर्सपेक्टिव के लिए, कि हर समय पे कैजुअल फनी फन लविंग नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनली मिलोगे तो आपको ये लगेगा कि इससे ज्यादा कोई एक्साइटेड या पागल या क्रेजी पर्सन होगा ही नहीं। मैं हमेशा ही फन लविंग रहता हूँ, और जब मैं प्रोफेशनल वर्क करता हूँ तब मेरा स्ट्रक्चर है, तब मेरा जो काम करने का तरीका, सारी चीजें बदल जाती है, हर एक चीज। और जब मैं फन लविंग वे में क्रिएट करता हूँ तो मैं बिल्कुल ही भूल जाता हूँ, बिलीव नहीं करूँगा कि मैं जो अभी हूँ एक अडल्ट यंग एज, तो मैं अपने आप को एज अ चाइल्ड, बिल्कुल जो होता है ना, जो जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है जो बिल्कुल उछल कूद करता है, वैसा मैं बिल्कुल वैसा बन जाता हूँ व्लॉग का पार्ट, घर के वाला पार्ट में। लेकिन व्लॉग में मैं आपको दिखा नहीं पाता क्योंकि समाओ में कैमरा कॉन्सेंट्रेट रहता है, वो चीज आपके सामने नहीं, तो वो चीज मैं आपको नहीं दिखा पाता। लेकिन अगर आप मेरे से पर्सनल मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा नेचर। और अब रही बात, तो यहीं पे मैं अपना टॉपिक क्लोज करता हूँ, और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, और थोड़े बहुत आपको फिनिशिंग और ग्रेट चीजें मेरे को, और आपको थोड़ी बहुत ग्रेट चीजें मेरे इस ब्लॉग में मिलेगी। तो अब हम चलते हैं गौरव के पास, और गौरव के बारे में कुछ क्रेजी और अमेजिंग बातें बताएंगे, और कुछ इम्प्रूवमेंट वाली बातें भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिलहाल सबसे पहले संजीव भाई बताएंगे, एंड देन फिर मैं। तो स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको गौरव के बारे में बताना चाहता हूँ। गौरव हमारा बहुत ही प्रिय मित्र है, और एक्चुअली पहले हमारे साथ हमारे क्लिक बन के रहे, और फिर अब जब हम तीनों ने ही उस कंपनी से रिजाइन कर दिया तो फिर तीनों अलग हो गए। लेकिन अलग रह के भी तीनों आज भी एक साथ ही हम हैं। डेली हमारी घंटों बातें होती है, और जिस फोन की मतलब कोई एंडिंग नहीं होती है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि लोग अपनी गर्लफ्रेंड से भी बातें नहीं करते हो ना, हम तीनों की आपस में टॉक्स। और जो हमारी टॉक्स होती है
वो हमेशा मतलब कोई भी फिजूल बात पे नहीं होती है या किसी के गिलवा शिकायत वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी चाहे वो 1 घंटे की टॉक्स हो या फिर 3-4 घंटे तक चलती रहती है, कई बार फोन पे कॉन्फ्रेंस में आपस में। लेकिन अगर वो पूरे ओवरऑल सिनेरियो मतलब जितना भी देर की बात चलती है उसके बीच में अगर मतलब जो भी बातें होती है वो क्या बातें हो, ऐसी कौन सी बातें जो खत्म ही नहीं होती 3-4 घंटे तक। तो मैं बताता हूँ क्या बात होती है। वो ये होती है कि यार नई टेक्नोलॉजी क्या आई, कैमरे में क्या फीचर्स हैं, हम वीडियो एडिटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ कैसे डील कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, किस फील्ड में रखना चाहिए, क्या बेटर है क्या नहीं, और अपने क्विज का भी हालचाल लेते रहते हैं बीच बीच में। लाइक एक हमारा और दोस्त है राजू, तो आई थिंक आप लोग बहुत जल्दी मिलोगे उससे भी, ठीक है। या और भी कई क्लिक्स हैं जो दोस्त भी हैं, क्लिक्स के साथ साथ ये अच्छे दोस्त हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करते हैं। कई बार उनको भी कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हमारा बस मोटिव यही रहता है कि अगर मेरे पास कोई नॉलेज है वो दूसरे के पास भी जाए, दूसरे के पास नहीं तीसरे के पास भी जाए, तो सबसे मतलब ज्यादा मोटिव यही रहता है हमारे टॉक्स के बीच। और कहीं ना कहीं इसका पूरा अगर श्रेय किसी को जाता है वो जाता है हमारे गौरव भाई को, क्योंकि अगर हम टॉपिक से भटक भी जाते हैं कभी तो वापस प्लेटफॉर्म पे वापस उस ट्रैक पे लेके आने वाले ये हैं। ये मतलब उस ट्रैक से भटकने नहीं देते। सो फिलहाल ये दुबई में रह रहे हैं, अभी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए वापस इंडिया है। करीब 1.5 साल से दुबई में इंडिया छोड़ने के बाद जैसे हम तीनों बिछड़े, तो बिछड़ने के बाद ये दुबई चले गए और हम दोनों तो रह गए दिल्ली में, दिल्ली एंड फरीदाबाद। बट हम दूर रह के भी साथ है और इसी वजह से आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ। तो अब मैं बता रहा हूँ इनके बारे में। इनके बारे में जितनी बताई जाए उतनी कम है बातें। ये नंबर में मैं नहीं बता सकता हूँ, पर हाँ ये मैं जरूर कहूंगा कि जो हमारे गौरव भाई है बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेटेड आदमी है, और मोटिवेट वही कर सकता है जिसके पास काफी सारे नॉलेज हो, काफी सारे एक्सपीरियंस हो। सो बेसिकली इन्होंने अपनी स्टडी भी फिल्म मेकिंग में कर रखी है, तो ही नो वेल कि फिल्में कैसे बनती हैं या फिर मतलब क्रिएटिव वर्क कैसे होता है। और क्रिएटिविटी की तो खदान है। मतलब मैं कई बार पूछता हूँ पर्सनली सलाह, कई बार बोल देता हूँ मैं बातें करते करते, भैया इतनी क्रिएटिविटी आपके अंदर आती कहाँ से है, वाकई ही वेरी क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिव है तभी ये हमें क्रिएटिविटी के बारे में बताते हैं और जानते हैं। दूसरी अगर बात करूं तो जैसे कि हम हैं, तो हम अगर किसी चीज के बारे में जानते हैं, बातें करते हैं ना, तो उसका आधी अधूरी नॉलेज रहती है, सच पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती उन चीजों के बारे में। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी कईयों के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन गौरव भाई में ये खासियत मैंने देखी है कि अगर वो किसी टॉपिक को छेड़ते हैं तो यूं समझ लो कि भाई वो आधी अधूरी जानकारी लेकर उस टॉपिक पे कुछ बोलते ही नहीं है। अगर किसी चीज के बारे में बोलते हैं तो वो पूरी जानकारी के साथ बोलते हैं और दूसरों को सलाह भी देते हैं कि नहीं आपको भी जानना ही चाहिए, अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको भी जानना चाहिए, या तो मेरी बातें सुन के जान लो या फिर मोबाइल बुक्स वगैरह या चाहे जैसे गेन कर सकते हो आप उस नॉलेज, आपको वो नॉलेज लेना जरूरी है। तीसरा चीज ये बहुत ही मतलब अप टू डेट है, मार्केट में क्या है कैसे है चीजें, इस चीज के बारे में अप टू डेट है। अगर हम इनसे बात करते हैं तो हम इनसे काफी इंस्पायर होते हैं यार, अगर इनके पास नॉलेज है तो हमारे पास क्यों नहीं है। हम यही सोचते हैं यार ये तो दुबई में खैर रह रहे हैं और हम इंडिया में रह रहे हैं और हमें इंडिया के बारे में इतना नॉलेज नहीं है जितना इनको है। ये कैसे है भाई, हमारे पास तो इंडिया की न्यूज है, न्यूज चैनल्स पे इंडिया की न्यूज दिखाई जा रही है, हर चीज
न्यूज पेपर्स हैं या फिर क्लिक्स हैं, सबसे बातें वगैरह हम करते रहते हैं, फिर भी हम अपडेटेड नहीं है, और ये अपडेटेड है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्यों ये अपडेटेड है? एटसेट्रा, क्रोमा वगैरह एटसेट्रा। तो हर एक चीज जो भी इससे इंटररिलेट होती है, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में जो भी एक चीज इंटररिलेट होती है, लाइक अगर छोटा सा आपको एलिमेंट बनाना हो, आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, आपको नहीं मिला, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट क्या करता है, इनका फोकस करता है। एंड ये प्लस पॉइंट की वजह से बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनाया, क्योंकि इस बार उसने अपने कंटेंट के ऊपर बहुत टाइम दिया है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इतने पेशेंस से अपने किसी भी कंटेंट के ऊपर टाइम देते हैं और उसको क्रिएट करते हैं। बहुत रेयर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत रेयर ही मिलेंगे कि अपने कंटेंट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करे। और उसने अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग भी करी है, उसने अपनी उसने उस स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से क्रिएट भी किया गया है, डिफाइन भी बहुत अच्छे से किया गया है, और गौरव की वॉइस ओवर भी बहुत अच्छी है। अगर वो चाहे तो वो स्क्रिप्ट में बहुत अपनी वॉइस ओवर देके उसको और अच्छे रिफाइन भी दे सकता है। लाइक मतलब कि उसने अपना एक वॉइस कंटेंट निकाला था हॉरर सीन, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी उस समय पे, मैंने सुनी थी। और क्या है कि गौरव की बातों में सस्पेंस रहता है कि अगर आप देखोगे ना तो थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी। जैसा कि अभी संजय भाई ने बताया था कि गौरव ने व्लॉग स्टार्ट करें, तो गौरव को जो भी चीज करना पसंद है वो उसे बड़े मन से करता है, और अगर उसे वो चीज पसंद नहीं है तो वो उसे छोड़ देता है। अगर उसे वो चीज पसंद है और इंजॉय कर रहा है तो वो खुशी खुशी करेगा, और अगर वो इस चीज में इंजॉय नहीं करेगा तो वो क्विट कर देगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो आज वाला गौरव, पहले वाला गौरव थोड़ा चेंज था, वो पहले जाने देता था, लेकिन अब बिल्कुल वो अपनी चीजों को एज अ प्रो लेवल में सोचता है। मतलब कि गौरव का मेरे को थर्ड पॉइंट इसी से शुरू होता है कि गौरव का जो माइंड सेट है वो, मतलब कि आज अब तक के 90% लोग, मतलब अगर इंडिया में 100% लोग हैं तो 90% लोग ऐसा माइंडसेट रखते ही नहीं है। उसका जो माइंडसेट है वो नेक्स्ट लेवल का माइंडसेट है। वो बहुत जैसा होता है ना कि गिने चुने 5 to 10% लोग होते हैं जो अपना माइंडसेट एक अच्छा बिल्डअप करते हैं कि उसने अपने आप को एज अ डायरेक्टर समझा हुआ है और एज अ हॉलीवुड डायरेक्शन मूवी डायरेक्टर समझता है वो। तो ये चीज होनी चाहिए आपका जो फोकस है या आपका जो माइंडसेट है कि हमें जो बनाता है हमारा माइंड ही बनाता है। अगर आपका माइंडसेट परफेक्ट है तो आप खुद में परफेक्ट है, आपको कोई गलत नहीं कह सकता अगर आपका माइंडसेट परफेक्ट है। मानते हैं खमियां बहुत होती है, लेकिन खमियां तब साफ होती है जब आपका दिमाग उस चीज को सोचता ही नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग खुद में एक पावरफुल ऑब्जेक्ट है कि वो आप मतलब वो आपको हर एक चीज से रिफाइन कर देगा। क्योंकि अगर आप अपने आप को एक प्रोफेशनल एडिटर या प्रोफेशनल डायरेक्टर समझते हो तो आपका माइंडसेट ही आपको वो चीज बना सकता है।
जैसे कई लोग होते हैं कि वो बिल्कुल ही बेसिक सोचते हैं, तो वो बिल्कुल बेसिक रह जाते हैं, लेकिन गौरव ने वो चीज फिट कर दी है, तो कि हाँ हम हैं और कुछ क्रिएटिव है, कुछ यूनिक है, और मेरे जैसा कोई नहीं। होता है ना कि समटाइम्स सुपरस्टार, कुछ सिलेक्टेड सुपरस्टार ही होते हैं, और सबसे अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो वो सुपरस्टार वो चीज इजीली तो नहीं बोल सकता, विद द हेल्प ऑफ रिफाइनिंग, तो अपने कंटेंट को रिफाइन करते हुए वो चीज गेन, वो चीज सक्सेस मिल सकती है, मतलब वो गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गई 3 अच्छी बातें, और 3 जिन बातों में गौरव को रिफाइन करना है अपने आप को और परफेक्ट करना है, तो वो गौरव को फर्स्ट नंबर पता है। मैं आपको बताता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। गौरव को बहुत इजीली डिफरेंट चीजें पसंद आने लगती है, कोई भी सिनेरियो में गौरव चला जाता है। अगर गौरव को आज एनिमेशन पसंद आए तो गौरव सोचते हैं चलो एनिमेशन करते हैं। लाइक गौरव को अगर मोबाइल डेवलपमेंट पसंद है, चलो वो मोबाइल डेवलपिंग करते हैं। लाइक गौरव को यूआई पसंद है तो गौरव यूआई करने लग जाता है। लाइक गौरव को स्टॉप मोशन पसंद है तो गौरव स्टॉप मोशन करने लग जाता है। मतलब कि गौरव रुकता ही नहीं है, गौरव ऐसा है कि उसको बस चलते रहना चाहिए। मतलब कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये चीज सेम मेरे साथ भी है कि मेरा जो है ना कि मेरे को जो चीज पसंद है एट ए टाइम मैं वो करके रहूंगा, तो वही सेम गौरव का भी सिनेरियो कि गौरव को अगर आज ये पसंद है ना तो आज वो करके रहे, चाहे कल कुछ भी हो, कल मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं ये करूंगा तो मैं करूंगा। लेकिन ये समहाउ ड्रॉबैक भी रहता है, क्योंकि कुछ चीजें होती है, अगर आपका प्रोफेशन है, अगर आप उसको छोड़ के किसी और पार्ट में जाओगे तो वो चीज गलत है, समहाउ गलत है। लेकिन ये गौरव की ड्रॉबैक है कि गौरव कुछ सिनेरियो में गलत और सही को समझ नहीं पाता। गलत और सही के बीच में पतली सी लाइन होती है, वो समझ नहीं पाता कि ये गलत है ये सही है, वो क्रॉस कर देता है गौरव। तो ये मेरे को एक सिनेरियो लगा कि फर्स्ट पॉइंट में कि गौरव किसी भी जगह पे बहुत इजीली चला जाता है, लेकिन बाद में जाके उसको पिक आउट कर देता है, लेकिन एक समय पे वो उसमें चला जाता है। ये मेरे को थर्ड ड्रॉबैक है। और सेकंड ड्रॉबैक तो मैं क्या बताऊं, तो कुछ ऐसा है कि गौरव जिस चीज में परफेक्ट है, लाइक अगर गौरव को वॉइस ओवर, गौरव को मैंने देखा कि वो बहुत अच्छी है, तो वो उसको क्यों छोड़ देता है? मतलब कि जिस पार्ट में वो अच्छा था उस चीज को उसने क्विट कर दिया और वो डिफरेंट पार्ट में चला गया। लाइक कि अगर मेरे को जो चीज पसंद है तो मैं उसमें टिका रहूंगा, तो गौरव समटाइम्स किसी और चीज से अट्रैक्ट होता है। लाइक डिफरेंट सिनेरियो है, कोई भी चीज मैं कह सकता हूँ। लाइक अगर मैजिक वीडियो आप पार्ट देख सकते हैं, हमने क्रिएट करी थी और डिफरेंट पार्ट है, लेकिन गौरव का इंटरेस्ट उस पार्ट में नहीं है। एज गौरव ने किसी और पर्सन को देखा है और गौरव को वो चीज अट्रैक्टिव लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो गौरव उस चीज को क्रिएट करने लग गया। तो वो चीज थोड़ा गलत है कि हाँ ठीक है, एट द पॉइंट आपने वो चीज क्रिएट करी, लेकिन आप जिस चीज में परफेक्ट है आपको वो चीज नहीं करनी। लाइक आपका वॉइस ओवर वाला पार्ट बहुत अच्छा था, जब आप स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, आप उस चीज को फोकस करो और उसको बिल्डअप करो। दूसरी चीज आपके डायरेक्शन, आइडियाज, वो चीज बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत बेस्ट है, उस चीज के ऊपर आप और फोकस करो। ये थोड़े पार्ट है। और थर्ड पार्ट ऐसा कुछ ड्रॉबैक तो नहीं है, लेकिन यही चीज है कि ऐसा अभी रिसेंटली गौरव और मैंने दोनों ने मिलकर कैमरा लिया है, तो मैंने बहुत रेयर ही देखा है कि गौरव ने बहुत रेयरफुली ही कैमरे का इतना ज्यादा यूज किया है या नहीं किया। कि फोटोग्राफी में मैंने देखा कि बहुत कम ही एज अ कैमरामैन, एज अ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन, ये अभी मेरे को पता नहीं है गौरव का कॉन्सेप्ट क्या है, गौरव को क्लियर किस चीज में, गौरव को कैमरा, क्योंकि देखो दोनों जॉनर डिफरेंट है। एक है कैमरे का जॉनर, फोटोग्राफी का, वो जॉनर बिल्कुल ही अलग है, उसको तो मैं ये कहता हूँ कि वो नेक्स्ट लेवल जॉनर है। दूसरा है आपका वीडियो फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, डायरेक्टर, डीओपी, ये जॉनर बिल्कुल ही अलग है। मेरे को अभी कंफ्यूजन है कि गौरव का जॉनर एग्जैक्ट कौन सा है, गौरव को किस चीज में ज्यादा फोकस, क्या चीज गौरव को ज्यादा चीज करनी पसंद है, या कैमरामैन वाला कैमरा पार्ट पसंद है, फोटोग्राफी ज्यादा पसंद है, या वीडियोग्राफी। क्योंकि सम पोस्ट में एज इंस्टाग्राम या एज उस पार्ट में देखता हूँ तो गौरव को ये चीज ज्यादा पसंद है, फोटोग्राफी, लेकिन गौरव को जो बनना है वो फिल्म मेकर बनना है। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि गौरव को एज अ कैमरा, एज अ डीओपी, एज अ शूट की कैमरे को एज अ वीडियो पार्ट में भी थोड़ा लाना चाहिए, कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमें एज अ जस्ट फॉर माय फन और माय एंजॉयमेंट, और इससे मैं थोड़ा बहुत अपने आप को रिफ्रेश फील करता हूँ। जैसे किसी को गाना सुनना पसंद है
तो मुझे ये दो चीज करना पसंद है, बट माई मोर फोकसिंग ऑन मेकिंग अ फिल्म। जो मैंने कैमरा इसलिए लिया है ताकि मैं उसे फिल्म्स बना सकूं, डॉक्यूमेंट्री शूट कर सकूं, जिससे मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी हो। कैमरा जस्ट बस फॉर द स्टोरी टेलिंग, विजुअल स्टोरी टेलिंग। तो ये चीज है। बाकी आप दोनों ने बहुत अच्छी लाइनें बोली और काफी चीजें इम्प्रूवमेंट के लिए बोली, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब एक ही चीज पे फोकस करूंगा मैं, स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग में, और उसको मैं और बेहतर करता जाऊंगा, और जितना मैं बेहतर कर पाऊंगा आई थिंक उससे मेरे कंटेंट में काफी इम्प्रूवमेंट आएगा, और इन दी एंड इसका फायदा ऑडियंस को जरूर मिलेगा कि हाँ ये चीजें ये हमें दोस्त आपके लिए और ऑडियंस के लिए अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी फ्रूटफुल है कि हमें एक दूसरे के बारे में जानने को बहुत मिला। हम एक्चुअली क्या बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन हम कभी गहराई में वो जाके बात नहीं करते। आज हम बहुत ज़्यादा गहराई में डूब भी गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम तो बातें करते रहते हैं और जिस पे टॉपिक्स पे बातें करते रहते हैं, जी। तो कोई सीरियस नहीं होता। मतलब हम हद भी करते हैं यार, कैसे कोई सीरियस होकर 5 घंटे 4 घंटे बात कर सकता है। और आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो हमारा पार्ट है, जैसे हम लोग जिस स्पेस में अभी है, अभी हमारा करियर गोल है। आई मीन हमें यही 1-2 साल में अपना करियर बनाना है, देन इट्स बिकम वेरी टफ टू मेक अ करियर। आई एम नॉट सेइंग कि टफ, बट आई वुड से कि हाँ तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अलग हो जाएगी हमारे पास, और चीजें भी आ जाएगी जिससे हम अपने हाथ को खोल नहीं सकते ज़्यादा से। आई थिंक यही 1-2 साल है हमारे पास जो पावर प्ले के लिए है, हमें इस पे बहुत अच्छा खेलना है और अपनी उन चीज़ों को फोकस करना है जिसमें जो हमारी स्ट्रेंथ है। जैसे मुझे संदीप को तो मुझे कुछ जानने को मिला, मुझे करण की मुझे कुछ जानने को मिला, वही वैसे ही आप दोनों को एक दूसरे के बारे में या आप मेरा एक दूसरे के बारे में जानने को मिला कि क्या चीज़ हमें फोकस में रखना है और क्या चीज़ हमें फोकस में नहीं रखना है। आई थिंक इस सेशन के बाद हम काफ़ी हद तक क्लियर हो गए कि हमें क्या चीज़ों में करना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है किसी चीज़ की, एक ही चीज़ को पकड़ के रखना, उसमें बेहतर बनते जाना, उसको प्रैक्टिस करना। आई थिंक और समहाउ एक ऑनेस्टी होना जरूरी है हमें अपने काम की, कि आई थिंक जो कमियां हैं, जैसे आई थिंक मेरे अंदर कभी बार मुझे लगता है मैं कभी बार लेजी बन जाता हूँ। आई थिंक वो मुझे क्विट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं लेजी बन गया तो मैं सक्सेसफुल नहीं होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे मैं कितना भी थकाऊं, अगर मेरी कोई कमिटमेंट है, यस मुझे वो कंप्लीट करना है। आई थिंक ये चीज हमें एक्चुअली एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम एक्चुअली एक्सक्यूजेस के ऊपर अपनी बात को खत्म और दबाने की कोशिश करते हैं। जहाँ ये चीज हो जाती है वहाँ सक्सेस का पार्ट कट जाता है, तो हमें वो चीज नहीं करनी। अगर ऑब्वियसली अगर हम डिफेंस में होते हैं किसी, वहाँ वो किसी भी कुछ नहीं, बारिश है आपको आना पड़ेगा भाई, तो अर्थक्वेक हो रहा है कोई मैटर नहीं कर रहा, समुद्र में सुनामी आ रही, आपको ड्यूटी में आना है, ये आपका स्पॉट पॉइंट है। आई डोंट नो बट यू हैव टू बी रीच ओवर। सो आई थिंक ये एटीट्यूड जब किसी इंसान में होता है ना, तो वो एक जिद्दी बन जाता है, और वो जिद्दी हमें अपने काम के लिए बनती है कि अगर हमारा, जैसे कि हम कल हमारा प्लान है कि हमें एक मूवी बनानी है। आई थिंक कल हमारा ये कोशिश रहेगी उस मूवी को जितना खूबसूरत बना सके उसको बनाए, ताकि जब उसको एक एंड रिजल्ट आए तो वो ऑडियंस को उतना ही अच्छा लगे जिस हिसाब से हमने बनाया। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा हम तीनों के लिए और हम सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने क्रिएटिव लेवल को आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और जब 3 या 4 लोगों का दिमाग लगता है तो ऑब्वियसली क्रिएशन बहुत अच्छा बनता है। बिकॉज रिसेंटली आप दोनों ने एक फिल्म बनाई थी जो हॉरर थी, भले ही उसमें कमियां थी, लेकिन आपको भी इसमें आई थिंक काफी सीखने को मिला हो बिहाइंड द सीन। काफी सारे जैसे फ्रेम कैसे लेने चाहिए, कितने कट्स होने चाहिए। एक मूवी अगर आप 10 मिनट का कोई शॉर्ट फिल्म बनाते हो, उसमें कितनी क्लिप्स, कितना ड्यूरेशन रखना चाहिए, कितनी मतलब क्लिप्स की ड्यूरेशन कितनी रखनी चाहिए, लाइक पोस्ट एडिटिंग के दौरान कौन से इमोशंस के साथ कौन सी बीजीएम होना चाहिए, तो इन चीजों पे काफी गहराई से जानना। सबसे मेन फोकस करना चाहिए कि इन चीजों से आपका एक एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अपना फर्स्ट स्टेप ही नहीं रखते, वो हमेशा बस सोचते हैं। 90% लोग कभी भी एक्शन लेते ही नहीं, सोचते हैं और सोच के ही वो नेक्स्ट डे वैनिश, बिल्कुल सब कुछ साफ हो जाता है। और आपको ये चीज नहीं करनी है। जो रेस्ट जो 10% होता है, 5% होते हैं जो ट्राई करते हैं, बट ट्राई करने के बाद क्विट कर देते हैं।
और लेकिन जो रेस्ट 5 होते हैं वो ट्राई करने के बाद अगेन ट्राई करते हैं जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए, और वही 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं। हम तीनों ही किसी न किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, लाइक Exactly. मार्केटिंग कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट कंपनी के लिए, एनजीओ कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट कंपनी के लिए। तो हम अपनी कंपनी के कामों में इतना मुझे रहता उलझे रहते हैं कि हमें दूसरी चीजों का मौका नहीं मिलता। तो इस तरह के काम करने से, लाइक सॉफ्टवेयर बनाना एंड बिल के है। फन, इससे क्या होता है, एक तो हमें फन भी मिलता है, और दूसरा चीज फन के साथ जो नॉलेज मिलता है, वो अलग। तो वो एक मतलब वो एक्सपीरियंस एक अलग ही काम करता हाँ, है। इसमें आई थिंक मेरे को एक लाइन और जोड़नी है जो संदीप के मुझे याद आई, कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हो, अपना काम करना जरूरी है, वो जायज है। अगर आप वो चीज नहीं कर रहे तो आपके अंदर का क्रिएटर एक दिन मर जाएगा, क्योंकि एक्चुअली होगा क्या, आप किसी और के लिए कर रहे हो, आप उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कर रहे हो। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बॉस ने बोला नहीं मुझे तो ये चाहिए, तुम्हारा अपना दिमाग तो नहीं चल रहा ना, वहाँ जो तुम्हारी फ्रीडम है, डिसीजन मेकिंग है, वो किसी और के हाथ में है। किसी और के हाथ में। और आपको उसके हिसाब से काम करना है। भले वो कूड़ा बनवा रहा है, आपको पता है वो कूड़ा है, लेकिन आपको बनाना है, बिकॉज वो उसको चाहिए। इससे क्या होगा, आपका काम डिग्रेड हो जाएगा। तो आपको अपनी क्रिएटिव लेवल को बचा के रखने के लिए अपना खुद का काम करना जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग यू वर्क फॉर एनी क्लाइंट, बट यू वर्क फॉर योरसेल्फ। डोंट नीड टू बी पोस्ट, डोंट नीड टू बी शो, बट करते रहो खुद के लिए। उससे क्या रहेगा, आपके अंदर का क्रिएटर जिंदा रहेगा जिंदगी में, और आप कभी मरोगे नहीं अंदर से, वरना आप जिंदगी पर एक मशीन की तरह काम करते हो। I think you should keep working for yourself, for your own self, not for anyone else, not for selling and not for purchasing, just for your own self, for your enjoyment, for your own creation. पर मेरे को तो ये पसंद है, I want to make life। I think ये मेरा सबसे बड़ा एडवाइस रहेगा। We सो गाइस, ये तो हमारे लिए एक फन भरा इंटरेक्टिव सेशन था, एंड आप लोगों ने इसे देखा, जाना, कि आपको भी वो अच्छा लगा होगा। काफी चीजें आपने भी जाना इसके बारे में। अगर आप भी एक वीडियो एडिटर या कोई क्रिएटिव पर्सन है, तो आप भी जान गए होंगे कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और इसे कैसे रिमूव करना है। अगर अब भी नहीं समझे, तो आप भी अपने दोस्तों के साथ बैठिए और एक ऐसे ही मस्ती भरा गेम खेलिए, सेशन करिए, इंटरेक्टिव सेशन करिए, और एक दूसरे से पूछिए, गेम खेलते खेलते पूछिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपकी कमियां भी बताएगा, आपकी अच्छाइयां भी बताएगा। अच्छाइयों पे प्राउड फील कीजिए, पर इतना नहीं कि वो घमंड बन जाए, ठीक है। और कमियों को इग्नोर मत कीजिए, कमियों को ठीक कीजिए, ठीक है। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में, See you. इसी के साथ बाय, बाय, टेक गुड केयर। नाइट।